बीपी नॉर्मल है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि अब हम घर जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हानिया ठीक हो गई मेरी बच्ची। जी अम्मी, कैसी तबीयत है अब? वासिक नहीं आया? नहीं अम्मी, उसे ज़रूरी काम था वो। तो तुम क्यों मुंह उठा के चले आए हो फिर? बैठे रहते अपनी बीवी के कदमों में जोरू के गुलाम बनकर। तुमने कौन सा अस्पताल का बिल पे करना था कि दौड़े चले आए हो? हानिया फोन दे मेरा, वासिक को फोन करूं, इस अस्पताल से तो जान छूटे हमारी। ओ, एक तो कभी इस कमरे में सिग्नल नहीं है। मैं फोन करके आती हूं। कैसी है अब तबीयत? कैसी तबीयत हो सकती है एक तलाकी याफ्ता की? ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का दिया बुझ कर रह गया हो। तुम्हें कभी मुझसे शिकायत रही है आनिया? या हदीका ने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो? उल्टा हदीका के साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई अम्मी की तरफ से हुई। मैं जानता हूं तुम मजबूर थी, अम्मी का साथ देने पर मजबूर थी तुम। अम्मी को हदीका से प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें तो नहीं होनी चाहिए थी ना। मेरी बहन, मैं आज नसीहत करता हूं तुम्हें एक भाई के नाते, अम्मी की किसी नाजायज बात पर उनका साथ देना छोड़ दो। माएं तो सबको प्यारी होती हैं, जैसी हमारी माँ है ना। अल्लाह ऐसी माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का दिया बुझने नहीं दूंगा मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए अच्छा लड़का। तुम्हारा भाई जिंदा है। अच्छा घर तो राफे का भी था ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरहान भाई। अगर मैं अम्मी की बातों में ना आती ना, तो आज मैं अपने घर में बहुत खुश होती। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो आनिया, वासिक से बात हो गई मेरी, तैयारी कर लो। जी अम्मी, मैं राइड बुक करता हूँ। नहीं नहीं, राइड बुक करने की जरूरत नहीं है। मेरी वासिक से बात हो गई है, वो खुद आ रहा है लेने हमें। ठीक है, घर में मुलाकात होती है आपसे। क्या बात हो रही थी तुम दोनों की? नहीं कुछ नहीं, आप सामान पैक करना शुरू करें। कोमल, मैं अम्मी और हानिया को दिल से माफ कर देना चाहती हूँ, लेकिन जब ख्याल आता है कि इन दोनों की वजह से मेरी अम्मी की जान चली गई, मेरा बच्चा छीन गया इन दोनों ने मुझसे, तो जैसे हमदर्दी का असर खत्म हो जाता है दिल से। हैरत है, फिर भी आप अपनी सास को तकलीफ में नहीं देख पाती। कोमल, मुझे लगता है अम्मी उम्र में बड़ी हैं, रिश्ते में बड़ी हैं, और अच्छा बस बस, कोई बड़ी नहीं है वो। उनसे ज्यादा अकल तो छोटे बच्चों में होती है। सारी जिंदगी उन्होंने अपने शोहर को कंट्रोल करने में काट दी, हानिया और फरहान भाई को अपने हुक्म पे चला के रखा।
थैंक गॉड वासिक पे कंट्रोल नहीं कर सकी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा वासिक से किस बात पे झगड़ा हुआ था कल रात? इससे पता चल गया था कि मैंने उसकी अम्मी का बाजू मरोड़ा, उनका गला दबाया, वाकई? फिर ऐसी तबीयत साफ की ना मैंने उसके रूम में जाकर, इतना सा मुंह लेकर बैठा रहा सारी रात, और मैं सोती रही। अच्छा चाय बन गई तो मैं कपों में डाल देती हूँ। आप ज्यादा काम वाली बनने की कोशिश ना किया करें। जो चाय मैं बनाऊंगी मैं ही सर्व करूंगी। अपना क्रेडिट नहीं लेने देती मैं किसी को। तुम अच्छा करती हो और तुम बहुत अच्छी हो। मैं अच्छी हूँ? मेरे जैसा बनना चाहती हैं आप? नहीं। तो फिर खाक अच्छा समझती हैं आप मुझे? यानी तुम्हारी और राफी की अंडरस्टैंडिंग कोमल नहीं करवाई है? कह सकते हैं। तुमने कभी कोमल की इंटेंशंस को समझने की कोशिश की है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोमल भाभी को राफी से हमदर्दी थी, या फिर हानिया से नफरत। वो उन दोनों को कंपैटिबल नहीं मानती थी। आपने देखा नहीं, जब राफी के डैड हानिया से डिवोर्स के लिए नहीं मान रहे थे तो कोमल भाभी ने तो उन्हें कन्विंस किया था। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कल रात जब मैंने कोमल को वासिक को जवाब देते हुए सुना ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये मैं हूँ, समीना, समीना बेग, यंग वाली समीना। पुप्पो आपसे किसने कह दिया आप यंग नहीं लगती? अगर मैं गलत नहीं हूं कि कोमल मेरी जैसी है, तो फिर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे मस्का लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फिजिकल एज की तो बात ही नहीं करी पुप्पो। आपके इरादे, आपकी हिम्मत अभी तक जवान है, वरना फिजिकली तो हदीका भाभी भी जवान है, लेकिन इनका दिल किसी बुढ़ी अम्मा जैसा है। अरे मेरे मियाँ से पूछो कितनी यंग हूँ मैं दिल से। जाहिर है भाई, फरहान भाई आपके दिल के अंदर रहते हैं, उन्हें पता होगा। चाय लो। ये भी तुमने बनाई होगी? नहीं पुप्पो, मैंने बनाई। अरे बाप। कोमल ने भी अच्छी चाय बनाई है।